दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है यूजीसी नेट हिंदी नाटक जो यूनिट जो है 8वां है, आइए देखते हैं। उसमें हम लोग देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंधेर नगरी और भारतदूषा नाटक तथा भारतेंदु की रचनाएं तथा महत्वपूर्ण कथन आज देखेंगे। उसके साथ साथ विद्वानों की राय भी। तो आइए देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवन वृत्त। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म भद्रपद ऋषि पंचमी संवत 1907 तदनु 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को सोमवार के दिन प्रातः काल काशी में हुआ था। यद्यपि राधा कृष्णदास ने इनका जन्म भद्रपद शुक्ल सप्तमी संवत 1907 9 सितंबर 1850 ईस्वी को बताया। भारतेंदु जी सेठ अमीरचंद के वंश की चौथी पीढ़ी की संतान थे। कहा जाता है कि इनके पूर्वज अंग्रेजों के बहुत बड़े वफादार थे। सेठ अमीरचंद का अंग्रेजों के साथ व्यापारिक संबंध था। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा धोखा मिलने पर अमीरचंद सदमे से पागल भी हो गए थे। भारतेंदु के परदादा फतेहचंद, दादा हर्षचंद तथा पिता गोपाल चंद उपनाम गिरधर दास सभी अंग्रेजों के विश्वासपात्र रहे थे। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास विद्वान व्यक्ति के साथ प्रसिद्ध कवि, सधे नाटककार और वैष्णव धर्म के बहुत बड़े उपासक थे। गिरधर दास की मात्र 27 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। इतने कम उम्र में ही उन्होंने 40 ग्रंथों की रचना की। भारतेंदु ने अपने पिता द्वारा रचित नहुष को प्रथम नाटक माना और उन्हें प्रथम नाटककार। पिता की अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाने से भारतेंदु की पढ़ाई विधिवत नहीं हो सकी। कुछ समय ही वे बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़े। 11 वर्ष की अत्यल्प वय में ही भारतेंदु जी संस्कृत का विधिवत ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। जनश्रुति है कि 5 वर्ष की उम्र में ही भारतेंदु जी पिता की रची पंक्ति लय ब्योढ़ा ठाड़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान की दूसरी पंक्ति बाणासुर की सैन्य को हनन लगे भगवान गढ़ दिए थे। भारतेंदु जी के माता की मृत्यु होने के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। विमाता से 2 संतानें हुई किंतु दोनों मर गए। भारतेंदु जी का विवाह 1863 ईस्वी के अगहन महीने में शिवालय के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्नो देवी से हुआ। भारतेंदु जी अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थे किंतु पत्नी को सदा सुखी रखते थे। भारतेंदु जी को 3 संतानें हुई, 2 पुत्र 1 पुत्री। दुर्भाग्यवश दोनों पुत्रों की बचपन में ही मृत्यु हो गई। पुत्री विद्यावती ही उनकी एकलौती संतान के रूप में रही। भारतेंदु जी करीब 35 वर्ष जीवित रहे। सन 1885 की 6 जनवरी रात्रि 9:45 बजे उनका देहावसान हो गया। भारतेंदु बहुत ही उदार, विनम्र, मिलनसार, आत्माभिमानी तथा दानशील व्यक्ति थे। कहा जाता है कि अपने घर की संपत्ति को बांटते देख स्वयं काशी नरेश इन्हें समझाने गए थे, किंतु उत्तर में उन्होंने ये कहा था कि हुजूर, इस धन ने मेरे पूर्वजों को खाया है, अब मैं इसे खाऊंगा। भारतेंदु जी ने पहली बार साहित्य को सामाजिक कर्म की अवधारणा से जोड़ा। सन 1870 ईस्वी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना की। कविता वर्धनी सभा के द्वारा काशीनाथ खत्री का बाल विधवा संताप तथा अंबिका दत्त व्यास का गोसंकट नाटक का मंचन हुआ। सन 1873 ईस्वी में सिटी रीडिंग सभा को पेनी रीडिंग क्लब नाम देकर नाट्य मंचन के लिए व्यवस्थित किया गया। पेनी रीडिंग क्लब में भारतेंदु जी के पढ़े गए लेख हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका में भी प्रकाशित होते थे। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित भारतेंदु जी धर्म और ईश्वर संबंधी विचारों के प्रचार हेतु सन 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना की।
भारतेंद्र जी के धार्मिक गुरु लोकनाथ माने जाते हैं। साहित्य में वे शिव प्रसाद सितारे हिंद के शिष्य थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने मुशायरा की भी स्थापना की, जिसमें उर्दू शायर उपस्थित होते थे। सन 1884 ईस्वी में भारतेंद्र जी की ही प्रेरणा से नेशनल थिएटर की स्थापना हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर और ट्रांसमैन के समय काशी में जब लड़कियों का पहला स्कूल खुला तो हरिश्चंद्र ने अपनी बड़ी बहन को पढ़ने के लिए भेजा, जो उस समय के लिए कठिन कार्य था। भारतेंद्र जी को आधुनिक हिंदी का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा का परिष्कृत रूप भारतेंद्र के गद्य को विविध विधाओं में निखरती हुई दिखाई पड़ती है। गद्य के अतिरिक्त पद्य की ब्रज भाषा को भी उन्होंने सुसंस्कृत और परिष्कृत किया। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि पुराने पढ़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी वे बहुत चलतापन और सफाई लाए। भारतेंद्र जी ने सन 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका निकाली थी, जिसमें परिमार्जित हिंदी का प्रथम दर्शन होता है। इस बारे में स्वयं भारतेंद्र जी ने कहा, सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। आधुनिक काल का प्रथम चरण भारतेंद्र युग अथवा पुनः जागरण काल के नाम से जाना जाता है। शुक्ल ने इसकी अवधि 1868 से 1893 ईस्वी माना है। वस्तुतः भारतेंद्र युग का विचन सुधा के प्रकाशन काल 1868 ईस्वी से लेकर सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन काल 1900 ईस्वी तक माना जा सकता है। भारतेंद्र से पूर्व गद्य की भाषाओं में कहीं पंडिताऊपन मुंशी सदासुख लाल, कहीं ब्रजभाषापन लल्लू लाल, कहीं उर्दूपन शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो कहीं पूर्वीपन सदल मिश्र आदि मिलते हैं। भारतेंद्र जी के समय में कविता में रीतकालीन प्रवृत्तियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। इस काल में भी कविगण राधा कृष्ण के मधुर प्रेम के आधार बनाकर श्रृंगारी कविताएं लिख रहे थे तथा उनका ध्यान नवीन विषयों की ओर भी हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भारतेंद्र जी एक ओर पद्माकर और द्विज देव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर भी व्याख्यान देते पाए जाते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के प्रभाव से उनके पास कवियों का एक समूह तैयार हो गया था, जिसे भारतेंद्र मंडल कहा जाता है। इस मंडल में कवियों में प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त, व्यास प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, राम कृष्ण वर्मा, लाला सीताराम, दामोदर शास्त्री, शप्रे आदि रहे। हिंदी में आलोचना की शुरुआत भारतेंद्र के नाटक नामक निबंध से माना जाता है। भारतेंद्र जी ने हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल सीता प्रसाद त्रिपाठी में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार नील देवी नाटक में पागल की भूमिका तथा सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका में थे। भारतेंद्र ने अपनी कविता दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में लिखा। भारतेंद्र जी उर्दू में रसा उपनाम से रचना किया करते थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की उपाधि सन 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ राव द्वारा प्रदान की गई। हाँ, इससे पहले सार सुधानित पत्रिका में भी यह उपाधि देने का प्रस्ताव किया था। भारतेंद्र जी के जन्म शताब्दी वर्ष 1950 में हिंदी के जनकवि नागार्जुन ने उनके ऊपर भारतेंद्र शीर्षक से एक लंबी कविता लिखी। भारतेंद्र ने भक्त सर्वस्व नामक प्रथम पद पुस्तिका मात्र 20 वर्ष की आयु में लिखा था। इस पुस्तक का दूसरा नाम श्री चरण चिन्ह वर्णन भी है। भारतेंद्र का पहला नाटक विद्यासुंदर है, जो एक अनुदित नाटक है। इनका पहला मौलिक नाटक वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873 ईस्वी है, जो एक प्रहसन है। भारतेंद्र जी का अपूर्ण नाटक सती प्रताप है। इसे बाद में राधा कृष्णदास ने पूरा किया। भारतेंद्र जी ने प्रबोधिनी पत्रिका में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रत्यक्ष वर्णन किया। डॉक्टर राजेंद्र लाल ने भारतेंद्र हरिश्चंद्र को राइटिंग मशीन कहा। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार रंगे राघव ने भारतेंद्र जी के जीवन पर आधारित
भारती का सपूत नामक उपन्यास लिखा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंद्र जी को आधुनिक साहित्य का पितामह कहा है। बाबू राधाकृष्ण दास ने भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कुल रचनाओं की संख्या 238 बताई है। भारतेंद्र जी अपने नाटकों के प्रगीतों में शिष्य हास्य के साथ व्यंग्योक्ति और मुकरियों की भी रचना की। उनके व्यंग्योक्तियों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: पैरोडी, स्यापा और गाली। बंदर सभा के गीतों की रचना भारतेंद्र जी ने उर्दू नाटक इंदर सभा के गीतों की पैरोडी के रूप में की है। उर्दू का स्यापा उर्दू फारसी के स्यापा नामक काव्य शैली में लिखा गया है। भारतेंद्र जी ने है उर्दू, हाय हाय कहाँ सिधारी, हाय हाय आदि पंक्तियों के द्वारा उर्दू मारी गई पर व्यंग्य किया है। समधिर मधुमास की रचना गाली नामक व्यंग्य गीत की शैली में भारतेंद्र ने की है। नए जमाने के मुकरी शीर्षक में भारतेंद्र ने सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों को लेकर खुसरो की शैली में मनोहारिणी मुकरणियों की रचना की है। भारतेंद्र युग में रीतकालीन काव्य शैलियों में समस्यापूर्ण लोकप्रिय काव्य पद्धति की है। श्रृंगारिक विषयों की अधिकता वाले इस शैली में कवियों की सूझबूझ, उक्ति, वैचित्र और आशु कवित्व की परख होती थी। भारतेंद्र जी का काव्य संग्रह फूलों का गुच्छा में कुल 36 पद हैं, जिसमें उर्दू की 13 लावनियाँ हैं। ये लावनियाँ अत्यंत साधारण और दोषपूर्ण हैं। भारतेंद्र जी ने सतसई सागर काव्य में बिहारी सतसई के 85 दोहों पर कुंडलियाँ बनाई है। प्रेम माधुरी भारतेंद्र जी की सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति है। इस संग्रह में 2 दोहे और 46 कवित्व और 85 सवैये हैं। कवित्व सवैया पर आधारित इनका यह एकमात्र संग्रह है। काशी नगरी प्रचारणी सभा द्वारा भारतेंद्र ग्रंथावली भाग 1 और 2 का प्रकाशन किया गया। बाबू श्यामसुंदर दास द्वारा भारतेंद्र नाटकवली का प्रकाशन इंडियन प्रेस से सन 1927 ईस्वी में किया गया था। बाबू राधाकृष्ण दास ने भारतेंद्र हरिश्चंद्र के कुल नाटकों की संख्या 20 माना है। भारतेंद्र की रचनाएं: काव्य भक्त सरवस पहली काव्यकृत 1870 ईस्वी में, प्रेम मालिका 1871, प्रेम माधुरी 1875, प्रेम तरंग 1877, उत्तरार्ध भक्तमाल 1877, गीत गोविंदानंद 1878, वर्षा विनोद 1880, फूलों का गुच्छा 1882, प्रेम फुलवारी 1883, बकरी विलाप, दशरथ विलाप, विनय प्रेम 50, राग संग्रह मधुमुकुल, सतसई सिंगार, होली, प्रेम प्रताप, प्रेम प्रलाप, सुमनांजलि, तन्मय लीला, बंदर सभा, दान लीला, नए जमाने की मुकरी, कृष्णचरित आदि। कृष्णचरित 1883। उपन्यास: पूर्व प्रकाश 1890 ईस्वी, चंद्रप्रभा 1890 ईस्वी। उपयुक्त दोनों उपन्यासों को मराठी से अनुदित तथा एवं सामाजिक उपन्यास माना जाता है। रेखा चित्र: एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती 1875 ईस्वी। निबंध: साहित्यिक और सांस्कृतिक निबंध। खुशी, हिंदी भाषा भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, जाति संगत, ग्रीष्म ऋतु आदि। ऐतिहासिक जीवनी परक निबंध है तो बोली का राजवंश, कश्मीर, कुसुम, काल चक्र, रामायण का समय, महाराष्ट्र देश का इतिहास आदि। ऐतिहासिक निबंध: कालिदास, वल्लभाचार्य, जयदेव, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, सुकरात, नेपोलियन तृतीय, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, मोहम्मद, बीबी फातिमा, अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन आदि। धार्मिक निबंध: तदी सर्वस्य, वैष्णव सर्वस्व, वल्लभी सर्वस्व, मार्गशीर्ष महिमा, हिंदी कुरान शरीफ, यीशु और ख्रिस्ट, वाइस कृष्ण, वैष्णवता और भारतवर्ष आदि। हास्य व्यंग्य निबंध: स्त्री सेवा, पद्धति मुशायरा, 5वें पैगंबर, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, लेवी प्राण लेवी, कानून और ताजीरात, शौहर आदि। रिपोर्टाज निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण। यात्रा निबंध: सरयू पार की यात्रा,
वैद्यनाथ की यात्रा, हरिद्वार तथा जनकपुर की यात्रा, लखनऊ, जबलपुर आदि। कला संबंधी निबंध है तो संगीत सार नाटक। प्रहसन संबंधी निबंध है स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, सभय जाति गोपाल की बसंत पूजा, जाति विवेकनी आदि। पुरातत्व विषयक निबंध, कन्नौज के राजा का दान पात्र, अशोक की चार दीवारी, क्वींस कॉलेज के फाटकों के लेख, इंडियन म्यूजिक, काशी मणिकर्णिका, बोध गया के लेख, सारनाथ आदि। संपादन कविवचन सुधा 1868, मासिक, पाक्षिक तथा बाद में साप्ताहिक। हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 ईस्वी, मासिक, पूर्व के 8 अंकों का प्रकाशन हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से। बाल बोधिनी 1874, स्त्री शिक्षा से संबंधित मासिक पत्रिका। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटकों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: मौलिक, अनूदित, अपूर्ण। मौलिक नाटक: प्रवास 1868, वैदिक हिंसा हिंसा न भवत 1873 ईस्वी, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी, प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी, विशेष विश्वसुधम 1876 ईस्वी, श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी, भारत जननी 1877 ईस्वी, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, सती प्रथा 1883 ईस्वी, नव मल्लिका अप्रकाशित। अनुदित नाटक विद्या सुंदर, यतीन्द्र मोहन के बंगला नाटक का अनुवाद 1868 ईस्वी में, पाखंड विडम्बन 1872, कृष्ण मिश्र के प्रभुचंद्रोदय के तृतीय अंक का अनुवाद, धनंजय विजय 1873 ईस्वी, कांचन कवि के नाटक का अनुवाद, कर्पूर मंजरी 1875, राजशेखर कवि की प्रकृत भाषा की रचना का अनुवाद, मुद्रा राक्षस 1878, विशाख के नाटक का अनुवाद, दुर्लभ बंधु 1880, इसे वंशपुर का महाजन इसे वंशपुर का महाजन नाम से भी जाना जाता है। यह शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। मृच्छकटिका अप्रकाशित संस्कृत नाटक से अनुवादित। अपूर्ण नाटक, प्रवास नाटक 1868 ईस्वी, रत्नावली 1868 ईस्वी, नव मल्लिका अप्रकाशित, मृच्छकटिक अप्रकाशित। शैली की दृष्टि से इन नाटकों का वर्गीकरण: नाटक प्रवास, विद्या सुंदर, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, नव मल्लिका तथा मृच्छकटिक। नाटिका रत्नावली, श्री चंद्रावली तथा प्रेम जोगनी। प्रहसन अंधेरी नगरी तथा वैदिक हिंसा हिंसा न भवत। गीत रूपक नील देवी और सती प्रताप। रूपक पाखंड विडम्बन। लास्य रूपक भारत दुर्दशा। लास्य रूपक भारत दुर्दशा। भाड़ विशेष विश्वसुधम। नाट्य गीत भारत जननी। व्ययोग धनंजय विजय। सट्टक कर्पूर मंजरी। कथानक की दृष्टि से समस्त नाटकों का वर्गीकरण: पौराणिक, प्रवास, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, सती प्रताप, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, नव मल्लिका। आख्यान: विद्या सुंदर, रत्नावली तथा दुर्लभ बंधु। सामाजिक: अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी और वैदिक हिंसा हिंसा न भवत। ऐतिहासिक: मुद्रा राक्षस और नील देवी। धार्मिक: पाखंड विडम्बन, राष्ट्रीय: भारत जननी और भारत दुर्दशा। राजनीतिक: विशेष विश्वसुधम और मृच्छकटिकम। अंधेर नगरी से भारतेंद्र हरिश्चंद्र रचित मौलिक नाटक अंधेर नगरी का प्रकाशन सन 1861 ईस्वी में हुआ था। अंधेर नगरी एक व्यंग्य प्रधान प्रहसन है जिसमें कुल 6 अंक हैं। अंधेर नगरी नाटक के पात्र महंत जी गोवर्धन दास, नारायण दास शिष्य, चौपट राजा और कुंजड्रिन, हलवाई, घासीराम फरियादी, कल्लू बनिया, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गरड़िया, कोतवाल आदि है। अंधेर नगरी नाटक की रचना बिहार के किसी नशेबाज निकम्मा रजवाड़े को आधार बनाकर की गई है। भारतेंद्र जी ने इस नाटक की रचना केवल एक रात में पूरी कर ली थी। अंधेर नगरी नाटक का राजा मूर्ख, विवेकहीन तथा अस्थिर प्रवृत्ति वाला है। वह नीत अनीत के भेद को नहीं समझता है। विरासत के धन का उपभोग
जनता का शोषण और अंधे की लकड़ी के समान सबको एक ही तरह रखने का प्रयत्न करने वाला है। भारतेंदु ने इस नाटक में गद्य पद्य के मिश्रण से एक विशेष गति प्रदान की है। पहले अंक की शुरुआत महंत जी का अपने दो चेले गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ राम भजन करते हुए नगर में प्रवेश करने से होता है। वैसे ये गुरु चेले किसी जंगल में रहते हैं। गुरु महंत जी के आदेश से गोवर्धन दास पश्चिम और नारायण दास पूरब दिशा की ओर भिक्षाटन के लिए जाता है। गोवर्धन दास गुरु से कहता है कि वह अधिक भीख लेकर लौटेगा। इस पर गुरु जी कहते हैं कि अधिक लालच पाप का मूल होता है और इससे यश और मान दोनों मिट जाते हैं। महंत जी भीख में केवल अनाज प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरे अंक में बाजार का वर्णन है, जहाँ तरह तरह की वस्तु बेची जा रही है। नगर बाजार में कबाब वाला नए अंदाज में कबाब बेचता है। कबाब गर्मा गर्म, मसालेदार, 84 मसाला, 72 आँच का। खाए सो होंठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे। घासीराम चनाजोर गरम बेचता है, इसकी झोली ही दुकान है। नाटक में काशी की तत्कालीन प्रसिद्ध वेश्या तौकी मैना का जिक्र चना बेचने वाला घासीराम करता है। नारंगी वाला सिलहट, बुटवल, रामबाग, आनंदबाग आदि जगहों का नाम लेते हुए नारंगी बेचता है। हलवाई वाली इमरती, लड्डू, गुलाब जामुन, खुरमा, बूंदिया, पेड़ा, कचौड़ी, समोसा, घेवर, गुपचुप, हलवा, मोहन भोग आदि पकवान बेच रहा है। कुजड़ी धनिया, मेथी, पालक, सोआ, बैगन, कोहड़ा आदि सब्जियां बेचती है और यह पद्यात्मक पंक्ति भी बोलती है। जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी, टके से भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। कोई मुगल व्यवसायी पिस्ता, अखरोट, अनार और बिही दाना, मुनक्का, किशमिश, अंजीर आदि फल और मेवा बेचता है। चूरन बेचने वाला व्यंग्योक्त में चूरन की खासियत बताते हुए कहता है कि इसे जो अमला कचहरी के करिंद खाता है वो लिए गए सभी रिश्वत को पचा जाता है। अगर इस चूरन को पुलिस वाला खा ले तो वह सब कानून को ही हजम कर जाएगा। इस चूरन को अगर साहेब लोग खाएंगे तो सारा हिंद ही हजम कर जाएंगे। जात वाला ब्राह्मण 1 टके में जात बेचता है। वह ब्राह्मण को धोबी के ब्राह्मण को मुसलमान बनाने की बात करता है। बनिया आटा, दाल, लकड़ी, घी, चीनी, चावल, मसाला आदि गल्ला का सामान बेचता है। गौर करने की बात यह है कि उपरोक्त जितने भी बेचने वाले हैं सभी अपने सामानों को 1 टके में 1 सेर बेच रहा होता है। गोवर्धन दास बनिया, कुजड़े, हलवाई सभी के पास जाता है और सभी 1 टके में 1 सेर हर सामान बताता है। गोवर्धन दास के पूछने पर हलवाई इस नगर का नाम अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट राजा बताता है। गोवर्धन दास आनंदित हो यह गीत गाता है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। गोवर्धन दास भिक्षा से 7 पैसे लाता है और उसी से 3.5 सेर मिठाई खरीदता है। तीसरे अंक के शुरू में दृश्य जंगल का है। महंत जी और नारायण दास राम भजो गीत गा रहे हैं तो गोवर्धन दास अंधेर नगरी गीत गाते हुए आता है। महंत जी को अंधेर नगरी में सभी चीज़ टके सेर में मिलने की सूचना पहले नारायण दास देता है। महंत जी अपने 7 शिष्यों से कहते हैं कि जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिल रहे हों ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं। महंत जी के कहने पर भी गोवर्धन दास इस नगरी को छोड़कर नहीं जाता। महंत जी गोवर्धन दास पर संभावित संकट को महसूस करते हुए कहते हैं कि जब कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना,
चौथे अंक की शुरुआत राजसभा से होती है, जहां राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। राजा एक सेवक के पान खाइए महाराज शब्द को शूर्पणखा आई है समझ लेता है और फिर वस्तु स्थित स्पष्ट होने पर सेवक को 100 कोड़े लाने का आदेश देता है। मंत्री के कहने पर कि यह इसका नहीं तमोली का दोष है, न वह पान लगा कर देता है और न वह सेवक बोलता है। राजा तमोली को 200 कोड़े लगाने का आदेश देता है। मंत्री यह साबित कर देता है कि यह राजा, सेवक और तमोली को न मिलकर शूर्पणखा को मिलना चाहिए। राजा के पास एक फरियादी आता है जिसकी बकरी कल्लू बनिया की दीवार गिरने से दबकर मर गई है। राजा अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए दीवार को गिरफ्तार करने का आदेश देता है, जो संभव नहीं था। अंत में राजा के पास उससे जुड़े बनिया, कारीगर, चूना बनाने वाला, भिस्ती, कसाई, गड़रिया और कोतवाल सभी को एक एक कर उपस्थित किया जाता है और सभी अपना दोष दूसरे के माथे मढ़ते चले जाते हैं। मूर्ख राजा अंत में नगर कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है। वस्तुतः अविवेकी चौपड़ राजा न तो शिकायतकर्ता की समस्या को समझता है, न कोई न्याय करता है, न अपराधी को दंडित करता है, बल्कि एक निरपराधी को मौत की सजा सुना देता है। 5वें अंक की शुरुआत अरड़ से गोवर्धन के गाते हुए आने से होता है। गोवर्धन दास अंधेर नगरी में टकेसेर के भाव से मिठाई खाकर मोटा हो गया है। वह राज्य की अव्यवस्था का वर्णन करते हुए गाना गाता है। अंधेर नगरी में हर और अन्याय का बोलबाला है। यहाँ गाय बकरी में कोई अंतर नहीं। इस नगरी के लोगों में विवेकहीनता यहाँ तक पहुँच गई कि वेश्या और पत्नी को समान माना जाता है। इसमें कोई अंतर नहीं। गोवर्धन दास इस नगरी में इसीलिए खुश हैं क्योंकि उसे खाने को खूब मिल रहा है। गोवर्धन दास को 4 प्यादा सिपाही पकड़कर राजा के पास फांसी देने के लिए ले जाता है। गोवर्धन दास के पूछने पर कि मेरी गलती क्या है, प्यादा कहता है कि आपकी कोई गलती नहीं, फांसी कोतवाल को होना था, किंतु फंदा बड़े आकार का बन गया। जबकि वह पतला दुबला आदमी है, तुम मोटे हो और फंदा तुम्हारे गले में आ जाएगा, इसीलिए तुम्हें फांसी होगी। 5वें अंक के अंतिम में रोता चिल्लाता हुआ गोवर्धन सिपाही के साथ जाता है। तभी वह अपने गुरु को याद करता है। 6ठे अंक की शुरुआत शमशान से होता है, जहां गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाही का प्रवेश होता है, जो उसे फांसी देने हेतु शमशान ले जा रहा है। गुरु महंत जी वहां उपस्थित हो एक चाल चलते हैं। वे नारायण दास के कानों में कुछ कहते हैं। उसके बाद गुरु चेला में फांसी पर चढ़ने के लिए होड़ होने लगती है। असल में गुरु का कहना था कि इस समय की साइद के अनुसार जो भी फांसी पर चढ़ेगा सीधे स्वर्ग जाएगा। नाटक में हम पाते हैं कि महंत के फांसी पर चढ़कर स्वर्ग जाने की बात सुनकर कोतवाल और मंत्री दोनों फांसी पर चढ़ना चाहता है। मूर्ख राजा यह कहते हुए फांसी के फंदे तक पहुंच जाता है कि राजा के जीवित रहते हुए पहले फांसी कौन चढ़ सकता है। पहले फांसी कौन चढ़ सकता है। वस्तुतः अंधेर नगरी नाटक में भारतेंद्र ने हास्य व्यंग के द्वारा विवेक शून्य राजा के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों को ही व्यंजित नहीं किया, बल्कि उससे प्रभावित शासक, प्रजा, सामान्य आदमी आदि सभी की मूलहीनता चेतना को यथार्थ रूप में प्रकट कर दिया। अंधेर नगरी नाटक में भारतेंद्र जी ने मुहावरों और लोकोक्तियों का भी सहज स्वाभाविक प्रयोग किया, जैसे खाए सो होंठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे, किया दांत सभी का खट्टा है, जिनके पेट पचो नहीं बात, अंग्रेज का भी दांत खट्टा, भाव चढ़ाकर सिपाही से आदि। अंधेर नगरी के महंत जी आस्तिक, विवेकशील, त्यागी, लोभ रहित, सभ्य, शिष्ट, निर्भय और साहसी, संयमी, वाक्पटु तथा अपने शिष्यों को संकट से बचाने वाले गुरु का प्रतीक है। यह नाटक में प्रथम और अंतिम 6ठे अंक में उपस्थित होते
हैं। गोवर्धन दास लोभी प्रवृत्ति के साधु का प्रतीक हैं, जिनके शरीर में अविश्वास, जिह्वा लोलू, अवज्ञाकारी, ढोंगी प्रवृत्ति, असंयमी रूप देखने को मिलता है। अंधेर नगरी नाटक का चौपट राजा इस प्रकार का प्रमुख पात्र है। वह तत्कालीन अंग्रेजी शासन के भ्रष्ट व्यवहार, अन्याय शासन व्यवस्था का ही प्रतीक नहीं, बल्कि आज की भ्रष्ट नीति और सनकी शासक का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस नाटक के चौपट राजा एक विवेकहीन, नशेबाज, अव्यवहारिक, निर्णयहीन, शिष्य, डरपोक, अंधविश्वासी सनकी राजा के रूप में चित्रित हुआ है। अंधेर नगरी नाटक में भारतेंद्र जी ने तत्कालीन नारी की दुर्दशा के बहाने आज की नारी की भी त्रासदी का वर्णन किया है। आवारा लोग आज की युवतियों पर बुरी दृष्टि डाल रहे हैं, उन्हें पैसे का लोभ दिखा अपने जाल में फंसा रहे हैं। समाज में नारी की असहजता का बोध कराने वाली इस पंक्ति को देखा जा सकता है। मछरिया 1 टके के बिकाए, लाख टका के वाला जोवन, गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंस जाए। काशी के हिंदू नेशनल थिएटर ने सबसे पहले अंधेर नगरी नाटक का मंचन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी सन 1884 ईस्वी में बलिया में इस नाटक के मंचन का उल्लेख किया है। सन 1978 ईस्वी में बाबा करात द्वारा इस नाटक का मंचन यक्षगान शैली द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अंधेर नगरी नाटक के महत्वपूर्ण कथन। प्रथम अंक, बच्चा नारायण दास। यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भी भोग लगे। महंत जी, बहुत लोभ मत करना, लोभ पाप का मूल है। महंत जी। दूसरा अंक, चना हकीम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। घासी राम। मैं तो या के रंजन रंगी, मैं तो भूली लेकर संगी। नरंगी वाला। जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए। हलवाई। ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम हैं भाई। जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भितरिये, वैसे अंधेर नगरी के हम हलवाई। जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके शेर भाजी। ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर कुजड़िन। हिंदुस्तान का आदमी लक लक, हमारे यहाँ पर आदमी बुबुक बुबुक मुगल। चूरन अमले सब जो खाए, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे चूरन वाला। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता चूरन वाला। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने जात वाला ब्राह्मण। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। गोवर्धन दास। तीसरा अंक, 7 पैसे भीख मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ले ली है। गोवर्धन दास। ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं, जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर ही खाजा हो। महंत जी। सेज सेज सब एक, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजिए वास। महंत जी। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसे अंधेर नगरी में हमार मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की। यहाँ एक क्षण नहीं रहना। महंत जी। गुरु जी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है 2 पैसा पास में रहने ही से मज़े में पेट भरता है। गोवर्धन दास। कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। महंत जी। चौथा अंक, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री इसको सेवक 100 कोड़े लगे। चौपट राजा। क्यों, ये बनिए इसकी लड़की नहीं बल्कि क्यों दबक कर मर गई। राजा। यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। मंत्री ने कहा।
5वां अंक, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। गोवर्धन दास, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि को होई। गोवर्धन दास, वेश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना। गोवर्धन दास, साँच कहते पनही खावे, झूठ बहुविध पदवी पावे। गोवर्धन दास, फांसी अरे बाप रे बाप, फांसी मैंने इसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी। गोवर्धन दास, आप बहुत मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। दूसरा प्यादा, मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है। गोवर्धन दास, इस राजा में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। पहला प्यादा, गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ। गोवर्धन दास। छठा अंक, इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। गुरु महंत, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी है कोतवाल। राजा के अछत और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ। चौपड़ राजा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र एवं अंधेर नगरी के बारे में विद्वानों के कथन। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र भारतेंद्र जी के पहले रचनाकार विचारक हैं, जो मध्यकालीनता के बाड़े से हिंदी जात की रचनाशीलता को निकालकर आधुनिक हिंदी की दहलीज पर खड़ा करते हैं। एक लंबे संघर्ष से भीतरी तथा बाहरी दोनों स्तरों पर गुजरते हुए अपनी चेतना के साथ एक पूरे युग की चेतना को नया संस्कार देते हैं। सत्यप्रकाश मिश्र, यह नाटक अंधेर नगरी इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालती है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ कहा गया है, उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। रंगकर्मी और कुशल निर्देशक इस नाटक में बहुत कुछ समावेश कर सकने की क्षमता का इस्तेमाल करके अपने अपने समय की समस्याओं को रेखांकित करते हुए उसका उत्तर खोज सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वे भारतेंद्र जी सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। इससे एक ओर तो इनकी लेखनी से श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मर्म स्पर्शी कवि सवैये निकलते थे, जो उनके जीवन काल में ही इधर उधर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे थे, और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरे हुए उनके लेख और कविताएं चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूंकती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। डॉक्टर रामविलास शर्मा भारतेंद्र ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किए। उन्होंने नाटकों के माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया और प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। उन्होंने थोड़े और गलत अनुवाद के मुकाबले सरस और रचनात्मक अनुवादों की मिसालें रखी। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, यदि हम एक ऐसा नाटककार ढूंढें जिसमें नाट्यशास्त्र के गंभीर अध्ययन के आधार पर नाट्य कला का सैद्धांतिक आलोचना लिखी हो, जिसने प्राचीन और नवीन, स्वदेशी और विदेशी नाटकों का अध्ययन व अनुवाद किया हो, जिसने वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर अनेक पौराणिक, ऐतिहासिक एवं मौलिक नाटकों की रचना की हो, समस्त विश्व साहित्य में केवल 2-4 ही मिलेंगे और उन सब में भारतेंद्र का स्थान सबसे ऊंचा होगा। भारतेंद्र ने प्रहसन के बारे में कहा है कि हास्य रस का मुख्य खेल नायक राजा व धनी, ब्राह्मण व धूर्त कोई हो। इसमें अनेक पात्रों का समावेश होता है। यद्य प्राचीन रीति से इसमें एक ही अंक होना चाहिए, किंतु अब अनेक दृश्य दिए बिना नहीं लिखे जाते। ऐसे हास्यरणवी वैदिक हिंसा न भवत अंधेर नगरी। डॉक्टर रामविलास शर्मा, पत्रिकाओं में व्यंग्यपूर्ण स्रोत और संवाद लिखकर भारतेंद्र ने दिखा दिया था कि व्यंग्य लेखन के वे आचार्य हैं। नाटकों में भी उनका व्यंग्य और हास्य खूब निखरा।
डॉक्टर रामविलास शर्मा एक जगह और लिखते हैं कि भारतेंदु का व्यंग और हास्य पैना और मार्मिक है। दूसरों पर निडर होकर फप्तियाँ कसते हैं। उनका उद्देश्य मनोरंजन करना ही नहीं, वरन अपने व्यंग शेरों की मार से कुरीतियों और उनकी दाद देने वालों को निर्मूल कर देना भी है। उनकी प्रहसन कला का आधार यथार्थ जीवन का अनुभव, समाज सुधार का स्वस्थ दृष्टिकोण और अनाचार के प्रति उनकी घृणा है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि जहाँ न धर्म, न बुद्धि, न नीति और न सुजन से भरा समाज है, वे अपने ही आप बर्बाद होते हैं। बर्बाद होते हैं। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित लघु नाटक भारत दुर्दशा का प्रकाशन 1975 ईस्वी में हुआ। भारत दुर्दशा से है। भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित लघु नाटक भारत दुर्दशा का प्रकाशन 1975 ईस्वी में हुआ। भारत दुर्दशा नाटक 6 अंकों में विभक्त एक दुखांत नाट्य राशक है। भारत दुर्दशा नाटक के पात्र भारत भाग्य, भारत दुर्दशा नाटक के पात्र भारत भाग्य, भारत दुर्दैव, निर्लज्जता, आशा, सत्यानाश, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, सोम, अंधी, योगी आदि। भारतेंदु जी ने इस नाटक में युगीन समस्याओं को उजागर कर उसका समाधान प्रस्तुत किया है। साथ ही प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वर्तमान लक्ष्यहीन पतन की ओर उन्मुक्त भारत का चित्रण किया है। भारतेंदु जी के लिए भारत की प्रतनता से ज़्यादा भारतीय समाज की पदोन्मुखता शोचनीय है। हिंदू स्त्रियों का गौरव भी उस समय संकटग्रस्त था। कई अमानवीय प्रज्ञा स्त्री से जुड़ी थी। अंग्रेजी राज ने इस संकट को दूर किया। इसीलिए भारत दुर्दशा नाटक में कई जगह अंग्रेजी राज को सकारात्मक बताया गया है। भारतेंदु जी लोगों को निराशावादी, लक्ष्यहीन और पतोन्मुखी सोच को भारत दुर्दशा का कारण माना तथा समाज में जो आर्थिक व धार्मिक संरचना है वह समाज की नींव को खोल कर रख रही है। आपस में भेदभाव, जात का वर्गीकरण, कुमात, आलस का वर्चस्व आदि अनैतिक रूढ़ को भी भारत दुर्दशा का कारण माना है। भारत दुर्दशा नाटक के पहले अंक की शुरुआत बीथी स्थान से होता है, जहाँ एक योगी लावनी गाता है और इसी लावनी से ही इस अंक का समापन हो जाता है। दूसरे अंक की शुरुआत का स्थान शमशान, टूटे फूटे मंदिर, जहाँ कौवा, कुत्ता, सियार घूम रहे हैं और अस्थि हड्डी इधर उधर पड़ी है। दूसरे अंक में ही भारत का प्रवेश होता है, जो कटे फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्धकिरीट, हाथ में टेकने की छड़ी और शिथिल अंग हैं। दूसरे अंक में निर्लज्जता का भी प्रवेश होता है, जिसका सिर खुला, ऊंची चोली, दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता कि अंग खुले और खानगियों का सा वेश बना हुआ है। निर्लज्जता, हताशा और भयभीत भारत से कहती है कि मेरे रहते तुम्हें नहीं डरना चाहिए। जीते रहने पर लोग भीख मांगकर भी खा सकता है। उसी के शब्दों में मेरे आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी, जियोगे तो भीख मांग कर खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। निर्लज्जता बेहोश भारत को उठाने के लिए आशा को बुलाती है। द्वितीय अंक में ही लड़की के वेश में आशा का प्रवेश होता है। तीसरे अंक की शुरुआत मैदान से होता है। यहाँ से फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। तीसरे अंक के शुरुआती में ही भारत दुर्दैव का आगमन होता है, जो क्रूर, आधा और क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश तथा हाथ में नंगी तलवार लिए हुए है। भारत दुर्दैव आते ही भारत को ललकारता है और उसे पूर्ण बताते हुए कहता है कि अब भी परमेश्वर और राजेश्वरी पर भरोसा करने वाला भारत की क्या क्या दुर्दशा करता
हूँ देखो। भारतदेव नाचते हुए गाता है, अरे उपजा ईश्वर कोप से, औ आया भारत बीच, दार खार सब हिंद करूँ, मैं तो उत्तम नहीं नीच। भारतदेव फूट बैर और कलह बुलाऊं, ल्याऊं सुस्ती चोर, फूट बैर और कलह बुलाऊं, ल्याऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं, छाऊं दुख घनघोर। भारतदेव नाटक के तीसरे अंक में ही भारतदेव के बुलाने पर सत्यानाश का प्रवेश होता है। सत्यानाश अपना परिचय देते हुए कहता है कि हमने ही लाखों वेश बना देश को चौपट किया है, धर्म में आडंबर और छुआछूत फैलाने का काम मैंने ही किया। सत्यानाश आगे कहता है कि मैं ही कभी जयचंद्र, हल्कू, चंगेज, तैमूर, दुर्रानी और नादिर शाह आदि के रूप में हिंदुस्तान को बर्बाद किया है। सत्यानाश कहता है कि मेरे आगे किसी की नहीं चल सकती, क्योंकि मेरे पास कल, बल और छल तीनों है। सत्यानाश धर्म में आए पाखंड, छुआछूत के साथ वेदांत पर व्यंग करते हुए कहता है कि इसके कारण लोग अभिमानी, ईश्वर विमुख, स्नेह शून्य हो गए हैं। सत्यानाश संतोष के बारे में बताता है कि उसने राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया है। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम है, देश से कुछ काम नहीं। राजा ना रहा पेंशन ही सही, रोजगार ना रहा सूद ही सही। इस तरह लोग संतोष परम सुख रोटी ही को सराह सराह कर खाते हैं। संतोष के बाद धन के बारे में सत्यानाश बताते हुए कहता है कि महाराज, अपव्यय, अदालत, फैशन और फारिस, इन चारों ने मिलकर धन की सेना को तितर बितर कर दिया। सत्यानाश छुप कर भेजे गए दुश्मनों में फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक और अश्रुमार्जन और निर्बलता का नाम गिनाता है। भारतदेव के पूछने पर कि भारत का शस्य नामक फौज मरा ही नहीं। भारतदेव के पूछने पर कि भारत का शस्य नामक फौज मरा कि नहीं, सत्यानाश उत्तर देता है कि उसका बल तो उसका अतिवृष्ट और अनावृष्ट नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। भारत का शस्य नामक फौजदार को मारने में लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला आदि पहिए ने भी खूब सहायता की। बीच में नील ने ही नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। चौथे अंक की शुरुआत एक कमरे से होती है, जहां वह कमरा अंग्रेजी रूप में सजा है। मेज कुर्सी लगी है और एक कुर्सी पर भारतदेव बैठा है। तभी रोग का प्रवेश होता है। भारतदेव रोग की आज्ञा देता है कि भारत को चारों तरफ से घेर ले। रोग भारतदेव से कहता है कि भारत को घेरने से कोई काम नहीं, हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तक नहीं सुना होगा। हम विस्फोटक, हैजा, डेंगू, अपारलेक्सी आदि सेना को भेजेंगे। चौथा अंक में आलस का भी प्रवेश होता है, जो मोटा और जवाई लेते हुए धीरे धीरे आता है। आलसी गीत गजल गाता है, दुनिया में हाथ पर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। चौथे अंक में सोम की कन्या मद्रा का भी आगमन होता है, जो सांवली सी है, लाल कपड़ा पहनी, सोने के गहनों से युक्त और पैरों में घूंघर बांधी है। सोम भारतदेव से अपने बारे में बताते हुए कहती है कि वेदों ने मुझे मधुर और देवताओं ने सुरा कहा। मेरे प्रचार हेतु श्रोत्रामणि यज्ञ की सृष्टि हुई। सोम कहती है कि संसार में प्रबल चार मत, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान में क्रमशः सोमपान, विराचमन और शराबुन्नत
हुरा और बाप्टाइजिंग वाइन नाम से जानी जाती हूँ। चतुर्थ अंक में ही आंधी भी प्रवेश करती है और गाती है, जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की। आंधी भारतदुर्दय को अपना परिचय बताते हुए कहता है कि हमारा जन्म सृष्टि संहारक भगवान तमोगुण से हुआ है तथा चोर उलूक और लंपटों के एक मात्र जीवन है। हम एक मात्र जीवन है। पांचवें अंक की शुरुआत किताबखाना से होता है, जहां 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी, सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए, 6 सभ्यों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देसी महाशय उपस्थित हैं। सभापति एक कमेटी बुलाने का मुख्य उद्देश्य भारतदुर्दय द्वारा चढ़ाई करने के कारण उसमें बचने के उपाय पर विचार करने से था। 5वें अंक में सरकार का पक्ष पुलिस की वर्दी पहने डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है। डिसलॉयल्टी भारतेंद्र के कविवचन सुधा पत्र का जिक्र करता है। डिसलॉयल्टी सरकार के विरुद्ध बात कर रहे सभापति और साथियों को पकड़ने आता है। सभापति के पूछने पर कि डिसलॉयल्टी कहता है कि इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिमेच्छा नामक दफा से सभी को पकड़ने आया है। 6ठे अंक की शुरुआत गंभीर वन मध्य भाग स्थान से होता है, जहां भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है और भारत भाग का प्रवेश होता है। भारत भाग गीत गाता है, जागो जागो रे भाई। भारत को उठाने का बहुत प्रयत्न करता है, किंतु वह उठ नहीं पाता, परंतु भारत की मृत्यु हो चुकी होती है। अंत में भारत भाग्य भी भारत से असीम स्नेह और उसके वियोग के कारण अपने ही कटार से आत्महत्या कर लेता है। नाटक का यहीं समापन हो जाता है। आइए देखते हैं। इस उपन्यास में यह बताया गया है कि वर्तमान भारत किस प्रकार विनाश के मार्ग पर बढ़ रहा है। इसकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संरचनाएं पूर्णतः खंडित हो चुकी हैं। चिंता तो इस बात की है कि भारतीय लोग इस दुर्दशा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध भी नहीं दिखते। भारतेंद्र जी भारत दुर्दशा में प्रतीकात्मक पात्रों की सहायता से दुर्दशा के कारणों की खोज की, जिसमें सबसे बड़ा कारण मदिरा, लोभ, अशिक्षा, लज्जा, संतोष आदि को माना तथा उसे छोड़ने का आग्रह भी किया। भारतेंद्र जी ने भारत दुर्दशा के लिए कुछ गौण कारणों का भी उल्लेख किया है, जैसे अपव्यय, फैशन, अदालत और सिफारिश आदि को धन निर्गम के साथ अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाला कारण बताया है। इस नाटक में भारतेंद्र जी बाल विवाह का विरोध करते हैं और विधवा विवाह का समर्थन। उनकी दृष्टि में विधवा विवाह का विरोध व्यभिचार को बढ़ावा देता है। भारत दुर्दशा नाटक का नायक भारत है। यद्यपि चरित्र भी भव्यता और गरिमा के लिहाज से देखा जाए तो यह अत्यंत कमजोर पात्र है। भारत नाटक के दूसरे अंक में आता है। शारीरिक तौर पर वह खस्ता हाल है। भारत मंच पर उपस्थित होते ही अपने दीनहीन दशा का रोना जयचंद जैसों को कोसना राजेश्वरी विजयनी से अपनाए की लाज रखना तथा निर्लज्ज प्रलाप करना आदि से अपनी दुर्बलता का परिचय देता है। भारत खलनायक भारत दुर्दय के कोप से बचने की कोशिश करता है, पर बच नहीं पाता। उसके भय से वह मूर्छित हो जाता है और यही मूर्छा मृत्यु में बदल जाती है। भारत में
नाटक में भारत दुर्दैव का चरित्र शक्तिशाली खलनायक प्रतिनायक के रूप में आया है। तीसरे अंक में उपस्थित होने वाला भारत दुर्दैव की वेशभूषा क्रूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी तथा साथ में नंगी तलवार लिए हुए दिखाया गया है। भारत दुर्दैव आते ही सबसे पहले भारत को ललकारता है, फिर नाचने गाने लगता है। भारत दुर्दैव सत्यानाश, फौजदार सहित आलस, मदिरा, अंधकार आदि समस्त सहयोगियों को भारत को चारों तरफ से घेर कर मारने का आदेश देता है। भारतेंद्र ने इस नाटक में भारत भाग्य के द्वारा भारतीय मानसिकता में भाग्य के बारे में व्याप्त छद्म चेतना को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। भारत का एक सहयोगी चरित्र के रूप में भी आया है। नाटक में भारत भाग्य की असफलता को दिखाकर भारतेंद्र जी ने भाग्यवादियों पर तीखा निशाना साधा है। भारत भाग्य नाटक में भले अपने उद्देश्य को पाने में असफल रहता है, किंतु राष्ट्रव्यापी जन जागरण में उसकी महती भूमिका रहती है। भारत भाग्य के संवादों की खासियत है कि वह सीधा दर्शकों को संबोधित है। वह भारत को सजाने की कोशिश करता है। उसका गान एक तरह से भारत के जातीय गौरव का गान है। भारत दुर्दशा नाटक के 5वें अंक में महाराष्ट्री, बंगाली तथा एडिटर आदि पत्रों को छोड़कर शेष सभी पात्र भारत भाग्य, निर्लजता, आशा, भारत दुर्दैव, मदिरा, सत्यानाश, रोग, अंधकार, डिसयालिटी तथा आलस प्रतीकवादी पात्र हैं। नेक्स्ट है, नाटक में भारत वस्तुतः भारतवासियों का प्रतीक है। भारत भाग्य भारत का प्राचीन सौभाग्य का प्रतीक है और वर्तमान काल में स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वयं भारतेंदु आदि भारत सौभाग्य को व्यंजित करने वाले महामानव का प्रतीक हैं। भारत दुर्दैव का आधा क्रिस्तानी वेश अंग्रेजों की रिश्वत, आर्थिक दुर्दशा और महामारियों का प्रतीक है और आधा भाग शोषण अत्याचारों की कहानी का। नाटक में आए सत्यानाश अधर्म, अनीति और अत्याचार का प्रतीक है। नाटक में आए संतोष व्यक्ति के आक्रमणता का प्रतीक है। भारत दुर्दशा नाटक के सभी 6 अंकों में प्रथम अंक सबसे छोटा और इसमें केवल एक कविता लावनी है। प्रथम अंक की शुरुआत एक योगी के गान से होता है और उसी से समाप्त भी हो जाता है। छठे अंक में केवल भारत भाग्य नामक पात्र ही आया है। वह भारत की दुर्दशा और प्राचीन महत्ता के बारे में बताता है, अंततः आत्महत्या भी कर लेता है। रचना पद्धति की दृष्टि से भारत दुर्दशा एक मिश्र रचना है, अर्थात इसमें प्राचीन और नवीन का मिश्रण है। इस नाटक में हास्य अथवा श्रृंगार रस की प्रधानता न होकर वीर और करुण रस की प्रधानता है। भारत दुर्दशा नाटक के महत्वपूर्ण कथन है, आइए देखते हैं। महत्वपूर्ण कथन ने आइए देखते हैं। पहला अंक, रोबहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। ध्रुव योगी के द्वारा गाया गया लावनी। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यहाँ अति ख्वारी। योगी के द्वारा गाया गया सावनी। दूसरा अंक, भारत हाँ, यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सुचग्र नयो दास्याम बिना युद्धेन केशव। और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है भारत। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चिंतता, सत्य सब कहाँ गए? अरे पामर जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूब जाता था भारत। को नहीं पकड़त मेरे हाथ, 20 कोट सुत होत फिरत मैं, हाँ हाँ होय अनाथ भारत। अब भी मुझको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा हो रह अभी तो मैं तेरी
आशा की जड़ ना खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। नेपथ्य से भारतेंदु की आवाज़। एक जिंदगी हजार नियामत है निर्लज्जता। यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो निर्लज्जता। मेरे आछत किसी ने प्राण दिए हैं, ले चलो अभी जिलाती हूँ आशा। तीसरा अंक है, कहा गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राजेश्वरी का भरोसा है भारत दुर्दैव। रच के मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए, हिंदू पुरुषोत्तम कियो तोरी हाथ अरुग पाए। सत्यानाश। जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रची, खेलत निज कार्य भगवान रोग। भारत तो अब मेरे प्रदेश मात्र से ही मारा जाएगा। धन्वंतर और काशीराज दिवोदास का अब समय नहीं, और न सुश्रुत वांगभट चरक ही हैं। वैदगी अब केवल जीविका के हेतु बची है। रोगी भारत दुर्दैव से, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है आलस्य। पड़े कुएं में वही चैन है आलसी, पड़े कुएं में वही चैन है आलस। मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा आलस। मिल जाए हिंद खाक में हम हाकिलों को क्या, ये मीर फर्श रज उठाना नहीं अच्छा आलस। संगीत साहित्य की तो एकमात्र जननी हूँ, फिर ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख है सोम। हिंदुओं के तो मैं मुद्दत से मुँह लगी हूँ, अब आपकी आस से और भी अपना जाल फैलाऊंगी, और छोटे बड़े सब के गले का हार बन जाऊंगी सोम। यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्त हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो। पहला देसी। छठा अंक, हाँ, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पढ़नी, शाक्य, सिंह, बाणभट्ट प्रभृत कवियों के नाम मात्र से अब भी सारे संसार से ऊंचा है, उस भारत की क्या दुर्दशा है। भारत भाग्य। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रूस तक माना जाता था, उस भारत की यह दुर्दशा। भारत भाग्य। जिस भारत में राम, युधिष्ठिर, नल, हरचरित, हरिदेव, शिव इत्यादि पवित्र चरित्र के लोग हो गए हैं, उसकी यह दशा। भारत भाग्य। हाय भारत भैया उठो, देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है, अब सोने का समय नहीं है। औरंगजेब का राज्य पाकर भी न जाने तो क्या जाओगे। भारत भाग्य। हाँ, सत्वांत आर्मी है परमेश्वर, जन्म जन्म से मुझे भारत का भाई मिले, जन्म जन्म से मुझे भारत सा भाई मिले, जन्म जन्म गंगा यमुना के किनारे मेरा निवास हो। भारत भाग्य। विद्वानों की राय। डॉक्टर बच्चन सिंह। इसमें भारत दुर्दशा। भारतेंदु ने उन तत्वों को खोजने की कोशिश की है जो भारत दुर्दशा के कारण हैं। उन्होंने भारत दुर्दशा का मानवीकरण करते हुए उनके सहायकों का भी उल्लेख किया है। डॉक्टर रेवती रमण। भारत दुर्दशा में भारत और भारत भाग्य का पक्ष अत्यंत दबा हुआ है। भारत को नायक माने तो उसका नायकत्व परंपरागत बिल्कुल नहीं है, अनदेखा हो तो एक बार और देखते हैं कि डॉक्टर रेवती रमण। भारत दुर्दशा में भारत और भारत भाग्य का पक्ष अत्यंत दबा हुआ है। भारत को नायक माने तो उसका नायकत्व परंपरागत बिल्कुल नहीं है, अनोखा हो तो हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।